क्या आरबीआई ने जारी किए भगवान राम की तस्वीर वाले 500 रुपए के नए नोट? क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 500 रुपए के नए नोट लागू कर दिए जाएंगे? क्या भारतीय नोटों पर भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी? जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से इंटरनेट पर भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर वाले 500 रुपए के नए नोट बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही इन नए नोटों को जारी कर दिया जाएगा। इंटरनेट पर इसे लेकर काफी धूम मची हुई है, लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या फिर अफवाह? क्या वाकई में आरबीआई अपने नोटों में नया बदलाव लाने वाली है? चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों, ये बात तो आपको भी मालूम है कि जब से अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, तब से कई सारी ऐसी अविश्वसनीय चीजें देखने को मिल रही हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। इस तरह की चीजों का होना राम राज्य का संकेत देता है, और उसी में से एक है आरबीआई द्वारा निकाली गई 500 रुपए की नई नोटें, जो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये नोटें आने वाले समय में छापी जाएंगी, जिसमें भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर भी शामिल होगा, क्योंकि ये भारत की शान है। जब से ये नोटें सामने आई हैं, तब से लोग हैरान परेशान हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे हैं कि जब 500 रुपए की नई नोट आएंगी तो पुरानी नोटों का क्या होगा। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो चिंता मत करिए, हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, भगवान राम के अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जो अंतिम दौर की तैयारी है वो भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जब ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैलने लगी तो लोगों के होश उड़ गए। हर कोई सवाल में लग गया कि क्या 22 जनवरी 2024 को बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भगवान श्री राम की तस्वीरें वाला 500 रुपए के नए सीरीज की नोट निकालने जा रहा है क्या? जी हाँ, सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नए नोट की तस्वीर जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह पर भगवान श्री राम की तस्वीर मौजूद है। इतना ही नहीं, नोटों के पीछे जहां लाल किले की फोटो है, वहां अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर की तस्वीर है, और नोटों के पीछे गांधी जी के चश्मे की जगह पर भगवान श्री राम के धनुष को दिखाया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम की फोटो के साथ 500 रुपए का नोट ट्रेंड कर रहा है। सभी न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक इस नए नोट को देखकर सब सकते में पड़े हुए हैं कि ये क्या चीज है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 रुपए के नए नोट छापने की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि जब ये मामला बढ़ गया तो लोगों ने इस नए नोट को सच समझना शुरू कर दिया। तो आरबीआई के कुछ जानकारों को आगे आकर ये बताना पड़ा कि जो नोट इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। यानी कि आरबीआई ने ऐसा कोई भी नोट नहीं बनाया है जिसमें भगवान राम की तस्वीर हो। ये सारी की सारी नोट की तस्वीरें फेक है। आरबीआई अभी इस तरह का कोई नोट जारी करने नहीं जा रहा है। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह पर किसी और की तस्वीर के साथ 500 रुपए की नई नोट जारी किए जाने की बात सामने आई हो। अभी कुछ महीने पहले ये बात कही जा रही थी कि भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर और मिसाइल मैन और उपराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर वाले नए सीरीज के नोट छापने पर विचार कर रहा है। ये बात बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन फिर आरबीआई को इस खबर का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि हम मौजूदा नोट में अभी कोई बदलाव नहीं करने वाले। अब जब ये सब कुछ मामला चल ही रहा था, तब लोगों का एक तबका ऐसा भी था जिसका कहना था कि भारतीय नोटों में महात्मा गांधी की जगह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होनी चाहिए, ताकि जब लोग भारतीय नोटों को देखें तो उन्हें लगे कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर कई सारे नेताओं ने मौजूदा सरकार और आरबीआई के ऊपर सवाल भी उठाए थे कि अगर नोटों को बदलना है तो क्यों ना भगवान की तस्वीर वाले नोट छापे जाएं, क्योंकि अभी तक भारत में देवी देवताओं की तस्वीर वाले नोट नहीं छापे गए। इस खबर के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया। बहुत से लोग उनकी तस्वीर वाले नए नोट छापने के लिए सरकार से गुहार लगाने लगे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अगर भारत खुद को एक सेकुलर देश कहता है तो नोटों में सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जब इन सब चीजों को लेकर विवाद बढ़ने लगा तो आरबीआई ने दोबारा सामने आकर ये कहा कि हम अपनी नोटों में अभी कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, और अब राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आते आते इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि 500 रुपए की पूरी नोट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर अभी तक ऑफिशियली तौर पर आरबीआई ने तो कुछ नहीं कहा है। लेकिन इससे जुड़ी जो जानकारी है जो सामने आ रही है, उसके अनुसार ये पूरी की पूरी नोट फर्जी यानी कि फेक बताई गई है। कहा गया है कि इस वक्त भगवान राम और अयोध्या इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, और इसी चीज का फायदा उठाकर लोग उनसे जुड़ी चीजों को सामने ला रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आकर्षित किया जा सके, जो कि सही भी है,
क्योंकि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्यार सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन इस तरह की गलत खबर नहीं फैलनी चाहिए। ये जो भगवान राम की तस्वीर वाली नोट है वो तो नकली है, किसी को भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्ट चेक करने वाली एक वेबसाइट ने जब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करी तब पता चला कि राम की तस्वीर के साथ वायरल हो रही 500 रुपए की नोट पूरी तरह से नकली है और उसे एडिट करके इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है। अब ऐसा किसने किया, ये सब कौन कर रहा है, इस पर अभी जांच हो रही है। दोस्तों अभी ये तो हो गई फर्जी नोटों की बात, लेकिन कुछ चीजें अयोध्या में वाकई में सच होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है पुष्पक विमान का। जी हाँ, जिस तरह से भगवान श्री राम पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे थे, ठीक उसी तरह से उनके भक्तों के लिए भी आज के समय में पुष्पक विमान यानी कि हवाई जहाज की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में बने एयरपोर्ट में देश के सभी छोटे बड़े शहरों से फ्लाइट कनेक्ट करी जा रही है ताकि लोग आसानी से अयोध्या पहुंच सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, भक्तों को प्रभु श्री राम से मिलने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए कई सारी रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं जो सीधे अयोध्या पहुंचाएंगी। उसमें हर तरह की सुविधा दी जा रही है और ये सब कुछ 22 जनवरी के भव्य उद्घाटन के लिए किया जा रहा है। वैसे भक्तों ने भी अयोध्या में भगवान श्री राम के आगमन के लिए कई सारी तैयारियां कर रखी हैं, जैसे कि खासतौर पर राम मंदिर के लिए गुजरात के वडोदरा से दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती अयोध्या पहुंच रही है। करीबन 6 महीने की तैयारी करके इसे बनाया गया। इस 108 फुट लंबी अगरबत्ती का वजन 3610 किलोग्राम है और ये लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। बताया जा रहा है कि यह अगरबत्ती करीबन 1.5 महीने तक प्रज्वलित रहेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। इस अगरबत्ती को बनाने के लिए करीबन 376 नारियल के गोले, 190 किलो घी, 1470 किलो गाय का गोबर और 420 किलो अन्य जड़ी बूटियां और यज्ञ सामग्री से इसे तैयार किया गया है। दोस्तों इस विशालकाय अगरबत्ती को अयोध्या ले जाने के लिए एक लंबे ट्रेलर को रथ की तरह तैयार किया गया है, जो करीबन 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, राम मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दुनिया का सबसे बड़ा ताला लाया जा रहा है। ये ताला 10 फीट ऊंचा और करीबन 6.5 फीट चौड़ा है। इस स्पेशल ताले का वजन करीबन 400 किलोग्राम है, जबकि चाबी करीबन 30 किलो की है। वहीं नागपुर में रहने वाले शेफ विष्णु मनोहर राम मंदिर आने वाले भक्तों के लिए करीबन 7000 किलो राम हलवा तैयार कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 1 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों गुजरात के एक भक्त ने सोने की परत चढ़ा करीबन 500 किलो का एक अनोखा नगाड़ा भी भेजा है और उत्तर प्रदेश के जलेसर से अष्टधातु से बना 2100 किलो का घंटा तैयार किया गया है। राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आपको यह घंटा नजर आएगा। बताया जा रहा है कि इसे बनाने में करीबन 4 साल लगे और इसके निर्माण में करीबन 25 लाख रुपए की लागत आई है। वैसे आप अपने प्रभु के लिए क्या लेकर जाएंगे? अपना जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कहिए जय श्री राम।